दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सिंह राशि और सिंह लगन के जातकों के लिए जनवरी का महीना कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में ये समय नौकरी पेशा जातकों को अच्छी सफलता देते हुए उन्हें तरक्की और वेतन वृद्धि होने के योग बनाएगा, तो वहीं व्यापारी जातकों को सामान्य फल ही मिलेंगे। तो इस समय आपको अपने विरोधियों के प्रति विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान सक्रिय होंगे और लगातार आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, परंतु शुभ ग्रहों की स्थिति आपको उन पर विजय प्राप्त करने में मदद करेगी। सिंह राशि के विद्यार्थियों की बात की जाए तो उनके लिए महीने की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। खास तौर से प्रतियोगी परीक्षा में छात्राओं को अच्छे अंक हासिल होंगे, लेकिन उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्राओं को कुछ समस्या संभव है, तो खुद को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित रखना होगा। इसके अलावा विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा कम अनुकूल रहेगा। पारिवारिक जीवन इस माह बेहद शांतिपूर्ण रहने वाला है। घर परिवार में एकजुटता देखी जाएगी, तो साथ ही घर के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति बढ़ता प्रेम आपको शांति देगा, परंतु आपको अपने भाई बहनों से किसी भी तरह के मतभेद की स्थिति में नहीं पड़ना है। तो सिंह राशि के प्रेम संबंधों में ये समय सामान्य से बेहतर होगा। साथ ही शादीशुदा जातकों को भी जीवन साथी से अपार प्रेम मिलेगा, परंतु बीच बीच में आपका साथी या प्रेमी के साथ किसी गलतफहमी को लेकर उनकी सेहत में आ रही गिरावट के कारण मन परेशान हो सकता है। इस समय अपने खर्चों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, परंतु महीने के उत्तरार्ध में पंचम भाव में सूर्य शुक्र की युति के कारण आप हर फिजूल खर्ची पर लगाम लगाते हुए अपनी आमदनी में वृद्धि में सफल रहेंगे। तो अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से ये माह यूं तो सामान्य रहेगा, परंतु आपकी राशि के छठे भाव में बुध शनि की युति तथा महीने के उत्तरार्ध यानी कि 14 जनवरी को सूर्य का भी आपके छठे भाव में विराजमान होना आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दे सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस माह पेट और बड़ी आंत तथा आंख से संबंधित समस्या से परेशान हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना करियर के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। विशेषकर नौकरी करने वाले लोगों को इस दौरान कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव में राहु की मजबूत स्थिति होने से कार्यस्थल पर तरक्की मिलने के साथ साथ किसी अतिरिक्त कार्यभार या जिम्मेवारी मिलने के योग बनेंगे। आपके विरोधी और शत्रु भी इस दौरान काफ़ी सक्रिय होंगे, परंतु आप उनकी हर चाल को नष्ट करते हुए उस पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। षष्ठ भाव में स्वराशि के शनिदेव विराजमान है। इस माह तरक्की मिलने के कुछ जातकों में आत्मविश्वास और अहम की बढ़ोतरी देखी जाएगी, परंतु आपको अपने अहंकार का परहेज करने की खास तौर से सलाह दी जाती है, क्योंकि अभी आप अपने सहकर्मियों का सहयोग और अधिकारियों का प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, इसलिए ये समय आपके लिए कुछ सामान्य रहने वाला है। इस दौरान आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे, जिससे आपको अपनी पूर्व की अधूरी पड़ी योजनाओं को अपनाने में मदद मिल सकेगी। साथ ही अगर आप अपने बिजनेस में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का निवेश का सोच रहे थे तो उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस माह व्यापार में किया गया हर निवेश आपको भविष्य में अच्छा लाभ देगा। हालांकि बीच बीच में आपके खर्चों में भी अधिकता होगी। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो सिंह राशि के प्रेम संबंधों के लिए जनवरी का महीना खासा अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। सूर्य और शुक्र की युति पंचम भाव में होने से इस समय प्रेम में पड़े जातक अपने पार्टनर के साथ रिश्तों को बेहतर बनाते हुए उनमें मजबूती लाने का प्रयास करेंगे, परंतु बावजूद इसके बीच बीच में किसी न किसी बात को लेकर अब दोनों में कहासुनी संभव है। इस विवाद से आप दोनों को ही मानसिक तनाव होने के योग बनेंगे। ऐसे में खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए आप दोनों को एक साथ मिलकर हर विवाद को हल करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ऐसा करके न केवल आपके रिश्तों में प्रेम की वृद्धि हो सकेगी, बल्कि आप एक दूसरे को समझने में सक्षम होंगे। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो इस माह आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव संभव है, क्योंकि कई ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव
आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट देने के योग बनाएगा, जिसके कारण आप दाम्पत्य सुख से वंचित रहेंगे। साथ ही उनके ऊपर आपको थोड़ा अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय आप दोनों के बीच समझ में कमी देखी जाएगी। तो संतान पक्ष के लिए इस महीने अवधि अनुकूल है, तो इस समय आपको संतान प्राप्ति होना निश्चित है। तो आपकी हर जो आपकी सोच थी, जो आप उम्मीद कर रहे थे, वो पूरी होने वाली है। तो अगर बात की जाए आपके वित्त पक्ष की, तो सिंह राशि के जातकों के आर्थिक दृष्टिकोण से महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी कारण आपका मन बेचैन रहेगा। षष्ठ भाव में शनिदेव जी, बुध देव जी की दृष्टियाँ द्वादश भाव पर होने के कारण आपको शुरुआती समय में कुछ आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है, जिसके चलते ही किसी प्रकार का ऋण या कर्ज लेने का प्लान करते देखे जाएंगे। परंतु महीने के उत्तरार्ध में जब आपकी राशि के पंचम भाव में शुक्र वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगी तथा पंचम भाव में मंगल का गोचर होगा, तब आपकी आर्थिक जीवन में कुछ सकारात्मकता आएगी। तो ये वो समय होगा जब आप अपने हर संभव प्रयास करते हुए अपनी सभी आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में सक्षम होंगे। साथ ही अपनी मेहनत के बल पर आप आमदनी में बढ़ोतरी करते हुए आप सभी धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकेंगे। अगर बात की जाए आपके परिवार की, तो सिंह राशि के जातकों का इस माह पारिवारिक जीवन बेहद शांतिपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान घर परिवार के सदस्यों के बीच एकजुटता साफ दिखी जाएगी। तो साथ ही एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द भी भावना में वृद्धि होगी। आप परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहेंगे। सुख भाव में युति के कारण बीच बीच में किसी निर्णय या बात को लेकर आपका अपने भाई बहन से विरोधाभास या तर्क वितर्क की संभावना है। खास तौर से आपका अपने बहन से किसी बात को लेकर कहासुनी होने की आशंका है। वहीं आपको इस माह अपने पिता की सेहत के प्रति सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।